Hello students, question number 20 from JEE Main 2022, 28 July, shift 1. The question is the minimum value of the twice differentiable function fx equal to 0 to x e की power x minus t f dash of t dt equal to minus x square minus x plus 1 into e की power x where x belongs to r क्या होगा ये बताना है मुझे। मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले तो फंक्शन निकालना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपरली अगर लिखूं एक बार में तो ये लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है 0 से लेके x, और यहाँ पर जो e की पावर x माइनस टी लिखा हुआ है इसको e की पावर x इंटू e की पावर माइनस टी लिखूंगा मैं। तो e की पावर माइनस टी को तो अंदर रहने देते हैं और e की पावर x जो कि बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, तो e की पावर x वाली टर्म को हम लोग बाहर ले सकते हैं। तो एफ डैश ऑफ टी साथ में बचेगा और डी टी रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स जो है ऐसा लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालूंगा। तो एफ ऑफ जीरो के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की प्लेस पर जीरो पुट कर देंगे। तो ई की पावर जीरो इंटू जीरो टू जीरो इंटीग्रेशन जो भी होगा वो तो खैर फिर जीरो ही हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर जब जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो माइनस जीरो और प्लस 1 बचेगा। तो ई की पावर जीरो बेसिकली यहाँ पर बचेगा जो कि फाइनली वैल्यू हमको -1 दे देगा, क्योंकि यहाँ से ही सिर्फ वैल्यू आएगी, ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा। तो फाइनली एफ ऑफ जीरो का वैल्यू मुझे -1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये जब हम इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट होगी इसकी। अब मैं क्या करूँगा कि इसको एक बार हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो क्या आएगा कि यहाँ पर आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम प्रोडक्ट टूल लगा देंगे बेसिकली, क्योंकि ये भी एक एक्स का फंक्शन है और ये कंप्लीट एक एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट टूल लगाएंगे। तो जब ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स होगा, एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज़ लिखूंगा मैं 0 टू एक्स ई की पावर माइनस टी और एफ डैश ऑफ टी रहेगा डी टी, और प्लस फिर ई की पावर एक्स को एज इट इज़ रख के बाकी जो फंक्शन है बेसिकली उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे लेबनीज के थ्रू। तो यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। बेसिकली अपर लिमिट डायरेक्टली पुट कर दूंगा और अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और फाइनली लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगा, तो वो पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट टूल लगा देंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट टूल लगाएंगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज़ आएगा। फिर माइनस ई की पावर एक्स को एज इट इज़ रखेंगे एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 करूँगा तो आएगा 2x माइनस 1। बस अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो सबसे पहले यहाँ से तो इन दोनों को जब कंबाइन करूँगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली एक दूसरे से। फिर उसके बाद एफ डैश एक्स जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और हर एक जगह से हम लोग ई की पावर एक्स कॉमन लेके भी हटा सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा ये कंप्लीट टर्म में दूसरी साइड ले जाऊंगा और इसको इधर ले आते हैं। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 0 से लेके x एफ डैश ऑफ t डिवाइडेड बाय बेसिकली लिखा हुआ है e की पावर t, और इक्वल टू है यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू e की पावर x तो गायब हो चुका है, तो यहाँ पर बचेगा बेसिकली माइनस भी हटा देंगे यहाँ से सब जगह से, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड प्लस बचेगा 2x माइनस 1, कुछ इस तरीके से बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर तो आएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस x बचेगा, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस x बचेगा बेसिकली। फिर से एक बार हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर लेबनीज लगा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस। बस इसको डायरेक्टली अगर मैं लिखूंगा तो आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1। तो एफ डैश एक्स बेसिकली हमारे पास आ गया है। एफ डैश एक्स अगर आ गया है तो मैं क्या करूँगा कि मुझे मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी तो बेसिकली एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से x जो क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली आ रहा है करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम वैल्यू ऑफ x, वो आ रहा है x की वैल्यू -1/2 आ रही है, और दूसरा x की वैल्यू -1/2 पर तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, बट वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो निकालने के लिए पहले मुझे फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो इसको हम लोग एक बार इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश जो है वो तो एफ एक्स हो जाएगा, या फिर चलो कर लेते हैं, ऐसा लिखता हूँ मैं कि एफ डैश एक्स डी एक्स
का इंटीग्रेशन और इक्वल टू आएगा ई की पावर एक्स इंटू 2x प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन। तो जब इसका इंटीग्रेशन करूँगा यहाँ पर तो ये तो एफ एक्स हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर मैं बाय पार्ट्स लगाऊंगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखूंगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स ही आ जाएगा, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स जो है इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइनली 2x प्लस 1 ई की पावर x और माइनस आएगा 2 ई की पावर x आ जाएगा और आएगा प्लस कांस्टेंट। तो बेसिकली फंक्शन एफ एक्स विल बी इक्वल टू ई की पावर x, यहाँ से कॉमन लूँगा तो आएगा 2x माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2 आएगा तो माइनस 1 बचेगा और आएगा प्लस कांस्टेंट। उसके बाद हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर देखो निकाला था कि एफ ऑफ 0 का वैल्यू -1 था, तो यहाँ पर जब 0 पुट करूँगा मैं तो आएगा ई की पावर 0 इंटू 0 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट। तो बेसिकली कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ से जब मैं एफ ऑफ 0 का वैल्यू इक्वल टू -1 रख दूंगा तो कांस्टेंट का वैल्यू बेसिकली 0 आ जाएगा, क्योंकि ये भी -1 है, सामने भी -1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कांस्टेंट अगर 0 आ गया तो बेसिकली फंक्शन जो है हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 1 आ जाएगा, और मिनिमम वैल्यू के लिए मैं -1/2 यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो यहाँ पर रख देता हूँ मैं कि एफ ऑफ -1 इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर -1/2, -1/2 पुट कर देंगे क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट -1/2 ही आया है, और 2 इंटू -1/2 और माइनस है, तो बेसिकली ये तो -2 हो जाएगा, और ये ई की पावर में रूट ई की पावर है ना, रूट ई हो जाएगा बेसिकली, और नीचे ले आएंगे इसको क्योंकि नेगेटिव पावर है। तो -2/√e जो है फाइनली आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन ऑप्शन ए। थैंक यू।